हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान जो है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए। थप्पो पकड़ लिया भालू आपी को। एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है सबके सामने पब्लिश होता हुआ। दरअसल ये जो भालू आपी है ना, उसने कल रात गलती से 1 सेकंड के लिए ये वाली फ़ोटो शेयर कर दी थी। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पकड़ लिया, क्योंकि मुझे तो इसने ब्लॉक करके रखा है। मुझे किसी का अकाउंट स्टॉक नहीं करती, वैसे मेरे मेन अकाउंट से, और इतनी खास थोड़ी है कि मैं उसको स्टॉक करूं। तो हमारी किसी सब्सक्राइबर ने ये वाला फ़ोटो देख लिया, 1 ही सेकंड में उसने डिलीट भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने देख लिया। ये वाली बेडशीट जो उसने लगाई है रेड कलर की, महरून या रेड जो भी बोलो, वो वाली बेडशीट है गुटका किंग उसके साथ जो है लेटा हुआ है। वो लगाना कोई और फोटो चाह रही होगी और गलती से ये वाला लगा दिया, फिर घबरा गई। किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन हमारे ही किसी मेंबर ने पकड़ लिया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अब भालू आपी को असली घबराहट होगी। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों कर रहे हो आप सब हमारे साथ? हमने तो जो है कितना कुछ सोच रखा है कि हम मौत आ जाएंगे फांस रिवील करने के लिए, बहुत बड़ा सा जश्न मनाएंगे, लेकिन आप लोग से ये भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। एक गरीब करोड़पति महिला जो कि महीने के सिर्फ 45 लाख रुपए कमाती है, घर बैठे क्रिंज फेस वाले व्लॉग अपलोड कर करके, आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो पाता कि 3 महीने तक वेट कर ले ताकि हमें जो है 5-6 मिलियन व्यूज आ जाए, हम अच्छे से कमा ले। क्राई आ रहा है फ्रेंड्स। ये प्यारी बात बिल्कुल भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सारी गलती गुटकू की है। गुटकू अगर नहीं सोता तो हम फोटो नहीं खींचते और हम जो अपलोड नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फोटो था पहले तो अपलोड हो गया फ्रेंड्स। क्राई आ रहा है। अच्छा हाँ, मुझे ना मेरी आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ कर देना। अब ये बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ वाला ज़ुकाम हो रखा है। अब मैं डॉक्टर वगैरह मेडिसिन वगैरह सब ली, बट उन्होंने बोला कि देखो मौसम के बदलने की वजह से ये हो गया। अभी जैसे पहले कोरोना के टाइम पे होता था ना कि वो क्वारंटीन हो जाता है इंसान, अभी मैं क्वारंटीन हो गई। पहले जहाँ पे मेरी बहन मतलब ऊपर वाले रूम में रहती थी, वो मेरी बहन का है, उसने लिया था। तो क्योंकि वो फेमिनिस्ट है बहुत बड़ी कि भाई लड़की का घर होना चाहिए, वो होना भी चाहिए, सही बात है उसकी। लेकिन अब वो मैंने हड़प लिया है, तो मैं अपना काम करती हूँ, अपना जो भी है सब, हमारी जो टीम आती है काम करती है, सैटरडे नाइट को हम काम करते हैं पूरी रात, तो यहीं पे ज़्यादा मैं रहती हूँ। और अभी क्वारंटीन हो गई हूँ बिकॉज घर पे एक बच्चा भी है, मेरा नेफ्यू जो है छोटा सा, और दादी भी है, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तुरंत लग जाता है, और ये सर्दी ज़ुकाम के तो तुरंत बहुत जल्दी फैल जाते हैं। अच्छा, ज़ुकाम से मुझे याद आया, ये नॉर्मल सा मतलब बीमारी या जो भी बोल लो आप है, ठीक है। अब जब आपको खांसी होती है ना, तब जब आप खांसते हो, देखो ये तो मैंने झूठा खांसा, जब खांसी सच में आती है तो ना आपको लिवर के आसपास दर्द होने लगता है जब आप खांसते हो, क्योंकि पूरा जोर लगता है और वहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। और सांस लेने में भी इशू आते हैं, थोड़े बहुत ब्रीदिंग इशू आते हैं सर्दी की वजह से, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है और तुरंत ठीक भी नहीं होता। मुझे कितने टाइम से हुआ है, सर्दी तो ठीक हो गई लेकिन ये खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो दर्द भी होता है, ये ठीक भी इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, 8-10 दिन तो हो गए अभी भी, तो ठीक नहीं हो रहा है। तो कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि किसी को कैंसर हुआ है, तो इतनी जल्दी कैसे कोई रिकवर कर सकता है पहले की तरह नॉर्मल, और वो भी 1 महीने के अंदर। ये मामूली दर्द हुआ है, मुझे मामूली खांसी हुई है, उसे ठीक होने में इतना टाइम लग रहा है। तो इतनी बड़ी बीमारी जो कि एक जानलेवा बीमारी है ना, वो तो भाई, और निकाला गया है जैसे कि सी सेक्शन में होता है, वो सब करके निकाला गया है, तो वापस से इतनी जल्दी नॉर्मल। और दूसरा, आप मतलब शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं तो चाइनीज़ गुड़िया हूँ, मेरी मम्मी कहते हैं मुझे थोड़ा बहुत होता है तो मैं राय का पहाड़ बना देती, ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, अब इंसान को होना भी चाहिए ना अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान। तो आप बहुत ज़्यादा शायद से स्ट्रॉन्ग हो कि आप इतनी जल्दी रिकवर करके, मैं मैडम की बात कर रही हूँ, इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी, जितने भी लोग मैंने देखे हैं, एक मेरी जो दोस्त है ना, उसके पापा को हुआ था, पापा को रिकवर होने में बहुत टाइम, बहुत महीने लग गए थे, ठीक है। और दूसरा हिना खान देख लो, सोनाली बेंद्रे देखो, इन सबको भी हुआ था ना, रिकवर होने में टाइम लगता है इंसान को, इतनी जल्दी रिकवर कर जाना अच्छा है भाई, हम तो खुश हैं आपके लिए। बट वापस से वही हरकतें शुरू, मॉल जाना, चाय पीना, नीचे बैठना, सेलिब्रेशन, गिल्टी फील करना कि मेरी वजह से जो है सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा। अरे भाई, तुम जानलेवा बीमारी से उठ के आ रही हो, तुम्हारा इतना छोटा बच्चा है, हमें भी फिक्र हो रही थी, तुम्हें खुद की फिक्र नहीं होती है क्या? हाँ, तुमने तो मजाक बना रखा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो सीरियसली नहीं ले रही हो किसी बीमारी को या कुछ भी। मैंने बोला जाओ जाओ, आप जाओ अड्डे पे जाओ, बेचारे जा नहीं रहते। अरे अड्डे पे जा रहा है तो क्या, कौन सा अच्छा काम करने जा रहा है? फूकने ही जा रहा है, सुट्टा फूकने जा रहा है।
मैंने ना मैडम के दोनों ही ब्लॉग देखे, एक तो जो रिहान का जन्मदिन वाला ब्लॉग है वो, और दूसरा जो उसने कल अपलोड किया वो वाला, जहाँ पे रेणु आंटी के टीयर्स को मोनेटाइज कर रही है अभी, क्योंकि उसको लगता है कि अब वापस से लोग भूल गए हैं बीमारी को और सिंपथाइज करना बंद कर दिया, वापस से ट्रोलिंग शुरू हो गई, तो वापस से क्यों ना ये बात लाई जाए। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा तुम ग्रेटफुल हो अपनी मॉम को, जब तुम ठीक होकर आई थी ना, तो पहला ही जो व्लॉग था ना वहाँ पे तुम अपनी माँ के बारे में मेंशन करती थी। तुम्हारे हस्बैंड ने तो मेंशन किया था, लेकिन तुम अगर ग्रेटफुल होती तो तुम ये करती थी। ये जो तुमने किया ना अपने फ़ायदे के लिए किया है, अपने पर्सनल गेन के लिए किया है, ताकि लोग अभी भी सिंपथाइज करें तुम्हारे साथ। हाँ, कि हाँ अरे बेचारी की मम्मा देखो, हाँ उसकी माँ जो है उसका अनकंडीशनल प्यार है अपनी बेटी के लिए, और हर माँ का होता है उसमें नो डाउट। और वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो बहुत रोई थी जब वो आई थी, शायद से वो बहुत रोए थे, उनके चेहरे पर भी दिख रहा था, क्योंकि ज़्यादातर तो फिल्टर के मारे उनकी झुर्रियाँ छुप जाती है, लेकिन वहाँ पे नहीं छुप रही थी। और दूसरा, एक इंसान जब रो लेता है ना, तो उसके बाद इस तरीके से किसी का हाथ पकड़ना या किसी पे मतलब किसी के सहारे, मतलब वो कुछ होता है ना, मतलब इंसान जो है वो इमोशन से ओवरलोड हो जाता है ना, तब ऐसे वो करता है कि किसी का हाथ पकड़े ताकि और उसके आंसू ना निकले, या तो ऐसा हो कि भी नहीं ठीक है ये सहारा दे रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मेरी एक दोस्त है, उसके पापा के साथ जैसा हुआ था, फिर मैं गई थी, वो रो ली, फिर मेरा हाथ ऐसा पकड़ रही थी, तो मैं समझ सकती हूँ। मेरी बहन की विदाई के बाद जो है मैं अपने पापा का ऐसा हाथ पकड़ रही थी ताकि मुझे और मेरे आंसू ना निकले। इंसान इमोशन से ओवरलोड हो जाता है तो ऐसा करता है, किसी पे रिलाई करता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, जैसे सोफ़ा हो गया, या तो कोई भी जो मिल रहा है, कुर्सी हो गई, कुछ पकड़ लिया ताकि। अब लोग ये बोल रहे हैं कि उसके आंसू नहीं निकले रेणु आंटी के। देखो भाई, वो रो ली थी ऑलरेडी, ठीक है, मैडम ने बाद में कैमरा ऑन किया कि भाई स्पीच भी दो, उसका इमोशंस उसके झूठे नहीं है, आंसू नहीं निकले, रो ली ऑलरेडी। वो उनका जो था ना बॉडी लैंग्वेज, जो इंसान रो लेता है ना उसके बाद, वो कंट्रोल करने के लिए था, ताकि दुनिया के सामने वो ऐसे और ना मतलब दिखे कि भाई नहीं हो रहा है ऐसा करके। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिखानी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे। ये चीज़ सेम हिना खान ने भी की थी, अगर आप हिना खान को फॉलो करते हो तो। देखो भाई, बहुत पूरी सिंपैथी है, और इंसान ना मोरल सपोर्ट के लिए शायद से अपना ये सब शेयर करता है, जिसको भी होती है बीमारी, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जो करता है वो मोरल सपोर्ट के लिए करता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं ताकि और प्रे करे सब लोग, तो समझ आता है। और भाई उनको अकेलापन फील ना हो, और वो कहीं मानसिक तनाव ना हो, कुछ भी कि वह अकेला अकेला झेल रहे, उससे अच्छा कि लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमदर्दी मिले और थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले, तो समझ आता है वहाँ तक। लेकिन तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं, उनकी वैसी हालत है कि भाई वो बेचारे रो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ककड़ाहट कर रहे हैं, तुम ये दिखा रहे हो सबको। ना वो उस टाइम पे हिना खान सही थी, और ना जो है यहाँ पे मैडम सही है। अपनी माँ को इस हालत में दिखाना, रोता बिलखता हो, ये कितना सही है भाई। तुम्हें जितनी सिंपैथी मतलब चाहिए थी उतनी तो मिल गई ना, तो इतना क्या ओवर करने की क्या ज़रूरत है अभी। इतना कुछ अपनी माँ को इस हालत में दिखा दो, खुद रो ना अगर ऐसा ही है तो। हिना खान ने तो माइक्रो से माइक्रो डिटेल शेयर करी थी। चलो तुम है सर्जरी हो रही, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन बाल कट रहे, फिर उसका एक्ट्रेस है ना ये सब लोग, जिनको असल में होता है उसको बेचारे को कैमरा पकड़ने का भी नहीं आता, और एक्ट्रेस है और है भी, अपनी जर्नी शेयर करो तुम, रे वो ये सब वगैरह वगैरह हो गया। ये इतना सब कुछ। हिना खान के केस में क्या था, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, हाँ उसे हुआ था वो बीमारी, अभी भी देखो वो रिकवर कर रही है और ये सब जो भी है, बट वो बीमारी ने उसकी इमेज को मेकओवर करने में बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले किया। अगर आपको पता है तो बिग बॉस के बाद ना उसकी इमेज एकदम ख़राब हो गई थी। बिग बॉस में इंसान का असली चेहरा दिख जाता है ना, तो उसके अंदर जो एक विलन पना है ना वो क्लियरली दिख गया था, और सब लोग जो पसंद भी करते थे ना उसे हेट करने लग गए। तब ये जो बीमार हुई, और दूसरा कि भाई उसकी ज़िंदगी में लगातार ये दूसरी ट्रेजेडी थी, उसके पापा की मतलब मौत हो गई थी, और फिर उसके बाद उसको ये बीमारी हो गई, तो उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा लोगों की हमदर्दी मिली, उसके फॉलोअर्स भी बढ़े और लोग भूल गए जो उसने किया था, तो एक इमेज वाइट वॉश हो गई। तो इनकी पीआर टीम या जो भी होते हैं ना, उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो, ताकि वो पिछला कुछ जो है सारी, हम लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट टर्म वाली रहती है ना, भूल जाते हैं कुछ भी, कितना बड़ा कांड हो गया उसके बाद वो कवर अप हो जाता है। देखो अभी जो ड्रम वाला कांड हुआ था, उससे पहले श्रद्धा आफ्ताब वाला हुआ था, उससे पहले अभी हनीमून वाला हुआ, तो कितना याद रहा हम लोगों को। ये सब तो छोड़ो, वो जो आरजी कर वाला केस था वो भी हम लोग भूल गए ना, तो इतनी शॉर्ट टर्म वाली हमारी मेमोरी रहती है, हम तुरंत ही भूल जाते एक आध महीने में। लेकिन ये जो सेलेब्स होते हैं उनकी पीआर टीम उनको समझाती है कि भाई ऐसा ऐसा करो ताकि लोगों के अंदर हमदर्दी जगाओ, लोग तुमसे सिंपथाइज करेंगे और तुम्हारे पिछले सारे पाप माफ़ कर देंगे, तो ऐसा इनका रहता है। और फिर हम लोगों के अंदर भी जगता रहे, नहीं 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 बेचारी को जाने दो, तो क्या ही है। मैडम के केस में भी सेम ही है मतलब वो बीमार थी, उसको वो हुआ भी होगा नो डाउट, बट
अब जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल्क करे, वो स्ट्रेच करे बार बार, जो कि नहीं करना। चलो तुम्हारा जो भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके रिगार्डिंग तुम डिटेल मतलब सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, जो जिसको हुआ है उनको हेल्प मिलेगी, तो इस तरीके से तुम एजुकेट करो तो बात अलग है। बट ये रोना धोना दिखाकर अपनी माँ को इस हालत में दिखाकर क्या मिल जाएगा। माँ का नाम बड़ा, मेरी माँ आ जाती है डोरबेल बजाने हर रोज़ का है। जब मैं ना दिखूँ उनको ड्राइंग रूम में, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि कहीं मैं मतलब दिख क्या ही ऐसा कर रही हूँ, मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं वहीं से काम करती हूँ अपना ड्राइंग रूम से। लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, एको आता है, पूरा बहुत बड़ा है, खाली रहता है तो एको आता है, तो मैं रूम में आ जाती हूँ। जब मैं रूम में आ जाती हूँ तब उनको लगता है कि तुम तो वहाँ पर बैठती, तो ऐसा तो क्या तुम कर रही हो जो अंदर चली गई इतनी भी प्राइवेसी नहीं है, बताओ। मैं अब इंसान खुद से क्या ही कर सकता है अकेले और मैं ऐसा क्या कर लूँ। लेकिन देखो माँ होती है, इसलिए मैं रेणु आंटी को समझ सकती हूँ कि वो क्रोकोडाइल टीयर या झूठा नहीं थे, आंसू नहीं आ रहे, बिकॉज वो रो रही थी। भाई माँ ही होती है, चाहे वो तुम्हें कितना डांट ले, तुम्हें कितना ही तुम्हारे साथ सख्त बिहेव कर ले, बट वो दिल तो माँ का ही रहता है। तो उनका लगा, चाहे मैडम जितना भी बोले, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, अम्मी को एक बार भी बोला, अम्मी के बारे में कोई भी बात करी, और माँ बेटी के अंदर इतना डोरमेट पना आ गया है, रेणु आंटी के अंदर भी डोरमेट पना तो आ गया है। वो क्रेडिट नहीं ले रहे बेचारा अकेले, क्योंकि उसे पता ही है या तो दामाद को बुरा लग जाएगा या तो बेटी खुद ही बोल देगी हाँ अम्मी ने सबने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की है। लेकिन मैडम ने बिल्कुल भी नाम नहीं लिया, मैडम ने पूरी बात घुमा दी, रूहान की तरफ पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। जब रेणु आंटी बोले थे सबने साथ दिया, सब लोग आते जाते रहते थे, आते जाते रहना, बच्चे को संभालना अलग बात होती है। आपकी बेटी को दिख गया कि कैसे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, रेणु आंटी सबने साथ नहीं दिया, खाली आपने और उसके पति ने दिया। उसके पति की तो जिम्मेदारी बनती है, जब आप अपने मतलब आपके बुरे वक्त में जब आपकी पत्नी आपके परिवार को फिर 2 बच्चे लाए उन सबको संभाल रही है, तो उसके बुरे वक्त में जब उसको आपका साथ चाहिए तो बेयर मिनिमम है, ठीक है। अब तो आप कमा भी रहे हो यूट्यूब से, थैंक्स टू यूट्यूब। तो अगर उसने बिल पे किए भी तो कोई पति का धर्म रहता है ना कि भाई अच्छे बुरे वक्त में साथ रहना। आपने तो खैर वचन नहीं दिए होंगे, बट फिर भी कुछ तो दिया ही होगा ना, हर धर्म में यही तो रहता है ना, जब शादी होती तब आप कुछ तो ऐसा करते हो, कुछ तो प्रॉमिस किए होंगे, तो वो निभा रहे, प्यार में ही किए होंगे प्रॉमिस, तो वो निभा रहे, दैट्स इट। इसमें कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। शोएब तो लकड़ी का बन गया था, शोएब तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा था, वो तो बाहर का व्यू देखता था, हर रोज़ का व्यू देखता था, बीवी को नहीं देखता था। बेसिक चीज़ है, ये करते हर पति करता है। हालांकि बेचारी देखो, एक तो माँ बेटी को ये हर एक चीज़ इनकी इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज कहीं ना कहीं रेणु आंटी के साथ भी देखो उसके पति ने सही नहीं किया, और अभी भी ये जो अंकल कक्कड़ है ना, कक्कड़ अंकल क्या नाम है उनका, कुछ तो है मेरे उसमें कमेंट, सप्तऋषि सेठ कक्कड़, हाँ, तो वो अपनी बेटी को पूछने तक नहीं है, एक बार मिलने भी नहीं आए, तो इससे पता चलता है उनके बारे में बहुत कुछ। और महीनों महीनों तक वो आते नहीं, और ये लोग या तो दिखाते नहीं है, पता नहीं क्या ही है, तो उनको कुछ पड़ी नहीं, ना बेटी की ना नाती की, पत्नी की तो पहले भी नहीं पड़ी होती थी। इस वजह से मैडम का चाइल्डहुड मतलब ट्रबल चाइल्डहुड रहा। ये समझ आता है कि उनके पिताजी जो है हमेशा झगड़ते थे उनकी माँ के साथ, तो समझ आता है उनके बारे में बहुत कुछ बातें मतलब पता चलती है। और वो जब आते तब एक्टिंग मोड में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक फेल्ड फादर है, एक फेल्ड हस्बैंड है, तो अब जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे वो सुखी रहे, इसलिए वो भी आकर हाथ जोड़ कर हाँ जी हूँ जी करते रहता है। मैडम की खुद की पहली शादी मतलब फेल हो गई थी, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, और उनकी माँ के अंदर भी इनसिक्योरिटी है। उनकी माँ के अंदर एक तो गिल्ट है, और दूसरा इनसिक्योरिटी ये है कि पहली शादी मेरी बेटी की नहीं चली, तो ये भाई हम जितना जी हुजरी करके चल जाए बस। तो इसलिए वो ज़्यादा ही बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए शोएब को और उनकी फैमिली को अप्रिशिएट करते रहते कि बहुत। शोएब की फैमिली में उसकी माँ उसकी बहन बहुत चंट चालाक थे, उन्हें पता था। देखो शोएब का उसके लिए प्यार, और वो क्लियर था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसने झूठ बोला कि भाई नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार में अंधा हूँ इसलिए करो, नहीं, उसने बोला कि तुमने मेरी फैमिली का ध्यान रखती थी इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे से शादी कर रहा हूँ। और उसने सब क्लियर भी कर दिया होगा उस टाइम पे ही, ठीक है। बट इसका चाइल्डहुड इतना ट्रबल रहा, इसने हमेशा झगड़ा देखा अपने घर पे, उसके पहले हस्बैंड के साथ भी उसका बना नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत जो भी मिला ये तो भाई मैं चला के ही रहूँगी, इस चक्कर में एकदम डोरमेट पना इसने शुरू कर दिया। हालांकि ये डोरमेट है नहीं, बट वो शब्दों से डोरमेट बनती है वैसा वाला। तो अब रेणु आंटी पे भी वो असर दिखता है, वो बेचारी क्या ही करे। तो तारीफ कर रही थी शोएब की और उनके परिवार वालों की, मैडम को पसंद नहीं है। मैडम ने ब्लॉग देखे होंगे ना आकर कि कैसे सब कुछ जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, और कैसे भाभी जान को शेड भी किया जा रहा है, तो उसे खास पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी सी भी तारीफ नहीं की। और ये हकीकत भी है, देखो धर्म दादा है ना,
एक नानी का फ़र्ज़ तो उसकी नानी निभा रही है, दादी का फ़र्ज़ धर्म दादा निभा रहे, दादा दादी का, है ना। बच्चा दद्दा दद्दा करता रहे, नन्ना नन्ना करता रहता, दादी से कुछ लेना देना नहीं। अम्मा के घर खाली जाता है खाने के लिए, क्योंकि खाने पीने की खाली शौकीन है, तो खाना खिला पिला देते तो चले जाता है वहाँ पे कि कुछ ना कुछ अनहेल्दी सा खिला देंगी जो बच्चों को स्वाद अच्छा लगता है, तो बस वहीं पे। अब वैक्सीन लगाने गए थे तो मैडम जनाब गए थे, ठीक है। और जो बेबी गुड को है उसको वैक्सीन लगाने शर्मिली भी जाएगी, कहीं मॉल भी जा रहे तो पूरा मतलब 3-4 घंटे वो कार में लेकर बैठेगी। तो वहाँ पे वो अच्छे से नानी ड्यूटीज़ निभा रही है, लेकिन दादी ड्यूटी कभी उसने निभाई नहीं। और कहती रूहान का हो, हैदर का हो, नहीं एक्टिंग हो रही, मेरा गला दुख रहा है। तो मैं साफ साफ बताती हूँ, वो ऐसा बोलती है कि हैदर का हो, रूहान का हो, हमें बड़ा जो है दुख होता है कि बच्चे रोएंगे, ये करेंगे, लेकिन उससे रूहान से कुछ लेना देना रहा ही नहीं पहले से ही। अब तो सब कुछ साफ करती है, सुसु पोटी सब साफ करती है अपनी जो है नाती की। पोते के टाइम पे उसको कुछ नहीं पता था और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था जब वो इंस्टाग्राम वाला हुआ था ना, तो किसी ने कमेंट किया था कि रूहान को कोई इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़रूरत नहीं, उसे अभी कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ बच्चों को इतना एक्सपोज मत करो। अरे बच्चे को तो ऑलरेडी एक्सपोज कर ही रहे हैं, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे, फ़र्क सिर्फ इतना है। और यहाँ पे जो इतना ज़्यादा लोड आ रहा है, मतलब ये जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रहेगा, यहाँ पे भी वही हो रहा है और बच्चे का यूज़ ही हो रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक्टिंग करवाएंगे, जैसे मैडम ने अभी देखो ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वो जो सूट पहन रहे थे ना, नाइट सूट जो थे आए थे, बच्चे को पहना है, फिर बोला कि चलो रील बनाते। वो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए तो था, लेकिन बच्चे ने भाव नहीं दिया, बच्चे ने पचका कर दिया और उल्टा बच्चे ने बेइज्जती भी कर दी। जब पूछ रहे थे ना तुम्हें पसंद आया रूहान, तो कहते नहीं बिल्कुल बहुत सही है, ऐसे ही पचका करना चाहिए बेटा, वरना बहुत ये तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। ना करते रहो, पहनो ही मत, तब अगर तुम फ़ायदा उठाने दोगे तब उठाएंगे ना ये लोग फ़ायदा उठाने ही मत दो। अच्छा, जनाब को बड़ी खुशी हो रही थी कि रूहान की तेज़ी से सब्सक्राइबर मतलब फॉलोवर्स बढ़ रहा है। वो बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, जल्दी 1 लाख भी हो जाएंगे। हाँ, जैसे लेबल डी के आए, फिर वो जब बल्ब प्रोडक्शन उन सब का। लेकिन आपका ये है कि 1 लाख होने के बाद आप फिर गायब से हो जाते हो। अब जो पचका कलेक्शन को भी भूल गए, बल्ब का फ्यूज़ तो कब का उड़ गया, मतलब 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उसके बाद जो है फ्यूज़ उड़ गया। कितना अच्छा, मतलब वो गोल्डन चांस था उस टाइम पे, ठीक है, और सही भी था। पहला गाना हिट भी गया था, सब कुछ था, तो अगर वो वहाँ पे काम करते थे तो अच्छा खासा मतलब उसमें सक्सेस मिल जाता था उनको, कितना मतलब है मौका। बट नहीं, वो आलस है ना उनके अंदर, कौन नए लोगों को के साथ माथापच्ची करे, कौन ये सब करे। एक ही गाने में फिर काम निपट गया, काम तमाम हो गया, टैक्स बेनिफिट के चलते। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग था ना, इस जो ये अभी लेटेस्ट से पहले का व्लॉग था ना, जहाँ पे मैडम ने कुछ महीनों बाद वापस से कमबैक किया था, तो उसमें रिहान ने वो चट्टे पट्टे वाली टी शर्ट पहनी। तो कहती है मुझे ये जो है ना चट्टे पट्टे वाली टी शर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तुमने ऐसी टी शर्ट क्यों पहनी, इससे अच्छा तो जो है इससे पहले तुमने शर्ट पहना तो वो बहुत अच्छा है, ये टी शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अब ये जो टी शर्ट है ना, भालू आपी ने दिलवाई थी रिहान को उसके जन्मदिन के दिन। देखो, वैसे मुझे भालू आपी थोड़ी सी भी पसंद नहीं है, आप सबको पता है, बट अगर उसने कुछ दिलाया है उसके जन्मदिन के दिन, प्यार से दिलाया जो भी है भाई, तो उसने दिलाया है और उस लड़के को पसंद आई तब उसने पहनी है टी शर्ट। उसको बहुत सारी टी शर्ट दिलाई थी, 4-5 टी शर्ट दिलाई थी उसने, भालू आपी ने। तो उसको जो अगर वो पसंद आई है चट्टे पट्टे वाली टी शर्ट, तो उसने पहन ली, तो भाई वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसकी मर्जी से उसने पहनी है, उसे पसंद इसलिए पहनी है। तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो तुम मत पहनो, रूहान को मत पहना, किसी और को तुम अपना जो है भाई पसंद को थोप रहे हो। ये तो वही हो गया कि पसंद थोपना, मुझे नहीं पसंद इसलिए बदल ले। तो उसने जो है रेणु आंटी ने जो टी शर्ट लाई है ना, वो पहना दी कि ये मम्मी लाए, ये पहन लो। अब वो टी शर्ट उसे पसंद है या नहीं वो नहीं पूछा, तुम पहन लो क्योंकि मुझे पसंद है। अरे भाई, ये क्या बात हो गई। और तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस या फैशन सेंस तो वाह वाह वाह, क्या कहते हो, माशाल्लाह, इतनी अच्छी तुम्हारी है ड्रेसिंग सेंस, हम सबको ही पता है कि तुम कितनी बड़ी फैशनिस्टा। मतलब इसकी ऑडेसिटी तो देखा, खुद के मर्द को वो बंद गले वाले कुर्ते पहनाती है औरतों वाले, और वो कहते हैं नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो उसे अगर अच्छा लगता है औरतों वाला कुर्ता जो कि बहुत ही घटिया लगता है, तो उसे भी पहनने दो ना जो उसे पसंद है वो। हाँ, खुद का ज्ञान जो है फैशन के मामले में गोटापट्टी और लेस के आगे बढ़ कुछ है नहीं, उसको ना समझ है, लेकिन बाकियों को ज्ञान देगी कि तो ये तो अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी हो भाई तुम, भालू लाख बुरी सही, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि यही तुम पहना, ये भी करना, लेकर दे दी उसको कि भाई तुम पहनो। ये क्या अपनी पसंद को थोपना हो गया एक तरीके का, यही पहनो ये पहनो, और उसको बदलवा के मानी भाई, उस लड़के ने बदल दी। और खुद ने वो जो चट्टे पट्टे वाला कुर्ता पहना है जब वो वैक्सीन लगवाने गए बेबी रू को, ठीक है, तो खुद पहन सकती है, लेकिन नहीं। ननद भाभी में अच्छा वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर एकदम। फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर नहीं चल रहा, अब तो हम लोनावाला जाएंगे, क्योंकि भाई जो है तो जब तक भाई है तब तक हम साथ ही साथ हैं।
भाभी कुछ नहीं कर सकती, भाभी चाहे भाभी और उसकी मम्मी अम्मी एक ही टीम में क्यों ना हो, लेकिन हमारे भाई हमारी टीम में है, और जब तक भाई हमारी टीम में है हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाभी के मंसूबे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे प्रिंसू। हाँ प्रिंसू, आप ही बताया कि हमारी इतनी चॉइस खराब है, हमने इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से रिहान को टी शर्ट दिलाई थी, भाभी को इतना खटकने लगे हैं प्रिंसू कि हमारी पसंद की टी शर्ट को निकलवा दिया। बताओ हमारा दिल तो कितना साफ है प्रिंसू, भाभी बहुत बुरी है हमें भी पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ हमें ही ट्राल करते हो। भाभी का जो है शैतानी पन्ना, शैतानी दिमाग आपको नहीं लगता है, स्पेशली काफी को हमें हमारे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन भाभी भी कितनी ज़्यादा इविल है, देखा ना तुमने। अब ये सब भी याद रखना हो। टाटू, एक तो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को लीक कर देती हो, हम कुछ नहीं कहते, ऊपर से सिर्फ हमें ट्राल करते रहती हो। हमें इतनी अच्छी टी शर्ट दिलाई थी वो बदलवा दी, कितना बाडू फील हो रहा है हमें, तुम्हें क्या पता। अच्छा फिर जनाब भी भालू के भाई है ना, तो जनाब रिहान की बचपन की फ़ोटो दिखा रहे थे और रूहान को दिखाए होगे ना, तो बोल रहे कि ये देव भैया है, रिहान को देव भैया बोल रहे, मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि वो नेपाली लगता है रिहान। तुम्हारी और मैडम की फ़ोटो दिखाओ ज़रा, तुम्हें दादी बोलेगा रिहान, रूहान सॉरी, एक तो नाम सेम है ना, और मैडम को देख के तो धर्मदादा बोलेगा। ग्लूथोथाइन से पहले की जो स्किन है मैडम की, दोनों को ही धर्मदादा ही समझेगा शायद से, मुझे लगता है। अपनी भी दिखाओ, तुम्हारा भी मजाक उड़ाएगा। जो ग्लूथोथाइन और झूठी इसकी ट्रीटमेंट ले लेकर स्किन का एकदम मतलब कलर, इनका कलर ही चेंज हो गया एकदम। अब बच्चे को ट्रोल करते हैं लोग कि कैसे माँ बाप ऐसे तो बच्चा ऐसा कैसे। अरे भाई माँ बाप का भी वही स्किन टोन था पहले, वो माँ बाप ने जो है आर्टिफिशियली अपनी स्किन को ऐसा करा है, वो नेचुरल स्किन टोन थोड़ी है उनका। अच्छा जनाब जो है वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि उन्होंने अकाउंट तो 2024 में ही बना दिया था, क्योंकि वो जो यूज़र नेम है ना वो ना चला जाए। कॉपी कैट जनाब, मेरे पूरा सेंटेंस तुमने वो डायलॉग मेरा पूरा कॉपी मार लिया, तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ नहीं था तो यही सही है, तो आइडिया देने वाली बात हो गई। खैर, लेकिन उस बात का क्या जहाँ पे मैडम आपको बोल रही थी कि ये मुझे बनाने ही नहीं दे रहे थे, बनाया नहीं, आपने ये बोला कि नहीं चलो हम अब बनाएंगे, तो तब क्यों नहीं बोला कि हमने ऑलरेडी बना रखे। जब पकड़े गए आप तब आप बोल रहे हो कि यूज़र नेम एंड ब्ला ब्ला। झूठ मत बोलो जनाब। खैर जो भी है, एक और बात पे मुझे हंसी आई। जनाब कहते कि ये मेटा ग्लासेस उन्होंने इसलिए लिए हैं बिकॉज उन्हें बाहर जाकर जो शूट करने में ना शर्म आती है। बाहर जाकर शूटिंग करने में शर्म आती है। जब आप तो एक्टर हो, तो कोई आप सीन करते हो, रोमांटिक सीन या कोई भी सीन ऐसा करते हो, तो क्रू मेंबर रहते हैं बहुत सारे, मतलब सेट पे 150-200 लोग रहते हैं, ठीक है, तब शर्म नहीं आती है। आप अपने रोमांटिक गाने पूरी परिवार को बिठा कर दिखाते हो तब शर्म नहीं आती, लेकिन फैमिली फ्रेंडली कंटेंट जो है वो पब्लिक के सामने रिकॉर्ड करने में शर्म आती है। अजीब इंसान हो जनाब आप भी। जनाब का भी व्लॉग आ गया, पता नहीं ये लोग ना जितना नुकसान हुआ है सारा वसूल करके मानेंगे, इसलिए इंस्टा अकाउंट बनाया ताकि इंस्टा से कैसे पैसा कमाया जाता है। देखो जितना यूट्यूब से इंसान कमा सकता है ना, उससे डबल, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब से अगर कमाने में आपको 4-5 साल लग जाएंगे ना, इंस्टा से आप इतना उससे भी ज़्यादा अमाउंट एक साल में आप जो है अर्न कर सकते हो। इसलिए जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा, मतलब यूट्यूब पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। यूट्यूब पे बहुत मतलब कम पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो ये लोग ऐसे प्रमोशन करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो रील्स बनती है ना, जो गाने भी रहते हैं ना, कोई नई मूवी रिलीज हो, इसका गाना है तो उस पर रील बनाने के भी पैसे मिलते हैं। तो खाली नाचना ही है, लिपसिंकिंग करनी और मतलब क्या ही मेहनत लग रही है, तो पैसा मिलता है। हाँ शुरू में स्ट्रगल होता है उन लोगों को, और बाकी जितने मतलब कोई है जिनके 7-8 लाख फॉलोअर्स है वो नहीं कमा रहे, उनकी आप कंडीशन देखो, स्पेशली जो गांव वाले रहते हैं, मतलब कुछ भी आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं। आप किसी ये चांदनी मिमिक को ले लो, और एक गाँव में कोई लड़की रहती है ना कि पता नहीं पागलपन करती है, उसके बहुत फॉलोअर्स है ज़्यादा, लेकिन अभी भी उसकी हालत सेम ही है। चांदनी मिमिक खाली मिमिक्री करती है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये फ़र्क रहता है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करेगी, उसको पता है कि कैसे प्रमोशन करना है, किस तरीके से मतलब वो बोलना है। और गांव वाले पकड़े जाते हैं बेचारे, वो क्या ही करेंगे, उनको कुछ पता नहीं। तो वही बात होती है, जो सेलेब्स के जो बच्चे रहते हैं, अब वहाँ पे तो उसकी माँ है, उसको अच्छे से एक्टिंग आएगी, वो अच्छे से जो बताएगी कि भाई ये है, और पता भी नहीं चलेगा अगले को। और पेड प्रमोशन है तो भी वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी, वो बच्चा नहीं लेकिन उसकी माँ की वजह से। तो ब्रांड का तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, तो इस तरीके से पैसे कमाते हैं। अब इसके 1 लाख हो जाएंगे तब से तो भाई वापस से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये अप्रोच भी कर रही है, देखो रील बनाने की कोशिश कर रही है, रूहान को कुछ करना ही नहीं, इसकी माँ करेगी। तो अभी पूरा वसूली शुरू हो गया है जनाब का। जनाब भी बड़े स्मार्ट है, ये जो खर्चा हुआ है ना सर्जरी में सारा वसूल लेंगे 3-4 महीनों में। जनाब भी कम चालाक नहीं है, छोड़िए हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।